नमस्कार भाई साहब। आज के इस क्लास के माध्यम से हम जानेंगे कुंडली के मुख्य घटक के विषय में जानेंगे और पढ़ेंगे। मुख्य घटक। तो भाई साहब, यह हमारा जो है आज का टॉपिक है। और कुंडली की अगर हम बात करें तो कुंडली के विषय में आपको अच्छे से पता है कुंडली किस आधार पर बनती है, किस तरीके से बनती है। तो कुंडली इस तरीके का होता है चार्ट, जो आप अच्छे से जानते हैं। इस तरीके का कुंडली बना हुआ होता है चार्ट। अगर हम कुंडली के मुख्य घटक की बात करें तो यह हमारा जो कुंडली है होता है, यह 4 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं कुंडली के मुख्य घटक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुंडली मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना है। तो यह हमारा जो कुंडली होता है वह 4 भागों से मिलकर के बना हुआ है। 4 भाग कौन से हैं, यानी कि हमारे मुख्य घटक, उनके विषय में बात करेंगे। तो पहला होता है लग्न, मैं इनका अर्थ भी समझाऊंगा आपको। दूसरा जो होता है अपना, वो होता है हमारा जन्म कुंडली में मुख्य घटक पहला, और ये दूसरा मुख्य घटक होता है भाव, और तीसरा मुख्य घटक होता है आपका ग्रह, और इसके बाद में चौथा होता है अपना मुख्य घटक राशि। यानी कि हमारी जो कुंडली बनती है, इस तरीके का जो चार्ट होता है, इसमें हमारा आप देखेंगे तो यह 4 मुख्य घटकों से मिलकर के बनी हुई है। पहला, जैसे आपको बताया गया कि लग्न हमारा ये जो होता है, यह प्रथम भाव, यह हमारा लग्न होता है, जो कि क्या है, जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाली राशि जो हमारे प्रथम भाव में होती है लग्न कुंडली के, वह राशि हमारा लग्न भाव के अंदर आती है, उसी को हम लग्न कहते हैं। और लग्न हमारा जो जीवन का जो होता है, वह हमारी दिशा होती है। यानी कि हमारा जो लग्न होता है ना, यह हमारे जीवन की दिशा को बताता है। यह आपको समझना है भाई साहब। यहाँ से हमें जीवन की दिशा का ज्ञान होता है। यहाँ से हमारा रंग रूप, व्यक्तित्व, नेचर, ये सारी चीजें हमें यहीं से पता चलती है। यह कहें कि हमारा जो प्रथम भाव होता है, यह हमारा संपूर्ण जीवन होता है। यहीं से हमारा जीवन की दिशा तय होती है। दूसरा होता है जन्म कुंडली के 12 खाने, यानी कि 12 भाव। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है भाव, तो यह हमारा प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तीसरा, ये चौथा भाव, ये 5वां, ये 6ठा भाव, 7वां भाव, ये 8वां भाव, ये 9वां, और ये 10वां, ये 11वां, और ये 12वां। तो यह हमारे जो जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, इनके विषय में आप पीछे भी जान चुके हैं कि दूसरा भाव से हम धन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। या कहें कि हमारा दूसरा जो भाव है वह हमारा धन का है, तीसरा पराक्रम का है, चौथा जो है वो सुख का है, पंचम विद्या का है,
संतान का है, छठा भाव रोग का, सप्तम भाव विवाह का और अष्टम भाव आयु का, नवम भाव हमारा भाग्य का, दसम भाव कर्म और 11वां भाव जो होता है हमारा लाभ और 12वां भाव व्यय। यानी कि हमारे जो 12 भाव होते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि अलग अलग हमारे जीवन के विषयों के बारे में बताते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रहों के विषय में। तो ग्रह जो होते हैं हमारी जन्म कुंडली के अंदर, वो हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लेनेट। अब 9 प्लेनेट जो होते हैं यानी कि हमारे 9 ग्रह, वो कौन कौन होते हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु एंड केतु। ये 9 प्लेनेट होते हैं। अब यह 9 ग्रह कुंडली के अंदर, जैसे यहाँ पर मैं कुंडली बना दूं, तो यहाँ पर कुंडली बनाने के बाद में मैं आपको समझाता हूँ। अब ये ग्रह हमारे जो होते हैं 9 प्लेनेट, यह क्या है? जैसे हमने बताया कि भैया ये हमारे घटक में आता है 9 ग्रहों से मिलकर के। तो ये क्या करते हैं? यह किसी भी घटना को घटित करने में मदद करते हैं, या कहें कि यही है जो 9 ग्रह होते हैं हमारे, यह हमारे जीवन में किसी भी घटना को अंजाम देते हैं। यानी कि जिस भी क्षेत्र में ये बैठ जाते हैं, उस क्षेत्र में क्या घटना घटित होगी यह हमारा ग्रह तय करता है। यह कहें कि हमारे ग्रहों के माध्यम से ही हमें पता चलता है। जैसे कि केतु यहाँ पर बैठ गया, तो केतु यहाँ पर जैसे कि हम जान गए हैं कि सप्तम भाव विवाह का है, मैरिज का है। अब यहाँ बैठा हुआ केतु जो है ना, घटना को क्या करेगा? घटित कराएगा। अब घटना किस तरीके की होगी? यानी कि इस क्षेत्र में केतु बैठने से क्या घटना घटित होगी? वो हमारा मैरिज को लेकर के, विवाह को लेकर के होगी। लेकिन क्या होगी वह मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको आगे समझने को मिलेंगी, क्योंकि अभी आपको शुरुआती चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँ तो देखो, यहाँ पर बैठा हुआ केतु होता है मतभेद, अलगाव, दूरियां, ये सारी चीज़ें जो कि हम आगे डिटेल्स में सीखेंगे। लेकिन यहाँ बैठकर केतु क्या करेगा? सेपरेशन करेगा, पति पत्नी के बीच में मतभेद पैदा करेगा, दूरियां पैदा करेगा, अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा। तो यह स्थिति इस तरीके से घटना घटित कराएगा केतु अपने किसी भी भाव में स्थित होकर के। ऐसे ही कोई भी प्लेनेट किसी भी भाव में बैठता है तो वो उस घटना को संचालित करने का काम करता है। अब राशि की बात कर लेते भैया। चौथा जो हमने बताया कि राशि, चौथा जो घटक होता है कुंडली का, वह होती है राशि। चौथा जो है वो हमारा राशि है, मुख्य घटक। अब राशि का क्या काम है? तो राशि जो होती है, राशियों के विषय में भी अगर हम बात करें तो राशियां भी 12 होती हैं, 12 राशियां होती हैं। अगर राशियों की बात करें तो राशि जो है ना, कोई भी फल नहीं देती है। राशियां स्वयं फल नहीं देती हैं। राशि क्या करती है कि राशि आपको ये बताएगी कि भाव का स्वामी कौन है, यानी कि उस भाव का मालिक कौन है। भाव का मालिक, भाव मालिक के विषय में बताती है। दूसरा, भाव में स्थित ग्रह की स्थिति वह शक्ति के विषय में बताती है। भाव में स्थित ग्रह की शक्ति बोलो, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, स्थिति बताती है कि वह किस स्थिति में है। यह हमें पता चलता है। यानी कि ग्रह उच्च राशि में है, नीच राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, ये सारी चीज़ों का वर्णन जो है हमारी राशि करती है।
राशि से ही हम तय करते हैं कि कोई भी प्लेनेट जो है वह उच्च की राशि में बैठा हुआ है या नीच राशि में बैठा हुआ है या फिर स्वराशि में बैठा हुआ है। यह हमें राशि से ही पता चलता है। हम राशि देखकर ही ग्रह का स्ट्रेंथ पता करते हैं कि वह किस सिचुएशन में बैठा हुआ है। अब आपने पूर्णतया ये मुख्य घटकों के विषय में जान लिया है। अब हम समझ लेते हैं कि भावों को समझने का सही तरीका क्या है। तो भाव को समझने का सही तरीका क्या है? तो भावों को समझने का सही तरीका यानी कि हमारा भाव, जैसे हमने बताया कि भाव जो होते हैं, भाव सबसे पहले हमारी कुंडली में क्या होते हैं? भाव। भाव क्या करते हैं? हमारे किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं या किसी भी चीज के बारे में हमें पता चलता है कि किस भाव से हम क्या विचार करते हैं। यह हमें किससे पता चलता है? भावों के माध्यम से। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, ये सब क्या है ना, भाव जो होते हैं वो अपना जीवन का क्षेत्र है, जीवन क्षेत्र, जो कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा कि हम किस विषय के लिए किस भाव को देखते हैं तो हम नहीं देख पाएंगे कुंडली को। तो पहला ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा होता है आपका भावेश। अब भावेश का मतलब हो गया उस भाव का मालिक, यानी कि किसी भी भाव की अगर हम बात करें तो वहां पर उसका मालिक कौन बना हुआ है, यानी कि मालिक होगा राशि स्वामी। राशि स्वामी जो होता है वह उसका भावेश होता है। अब भावेश का मतलब यही है कि देखो, भावेश का काम क्या है? वो उस भाव से संबंधित चीजों को नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब कैसे? देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये कुंडली है आपका, मान के चलो काल पुरुष कुंडली को लेकर के चलता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंह राशि तक लिख दिया, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर राशि है। 2 नंबर राशि को हम कहते हैं वृषभ राशि। इसका मालिक होता है जी शुक्र। शुक्र क्या करेगा? अब शुक्र ये काल पुरुष कुंडली में दूसरे भाव से संबंधित धन, कुटुंब, फैमिली, वाणी, यहाँ से संबंधित सारी चीजों को नियंत्रित करेगा। अगर यही शुक्र जो है पीड़ित होगा या कहें कि ये भाव से संबंधित फलों को देने में शुक्र पूर्ण रूप से सक्षम होगा, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो यहाँ पर शुक्र इस चीज को नियंत्रित कर सकता है। तो यह हमारा जो है ना भावेश का कर्म होता है, यानी कि उस चीज को जिम्मेदारी, जिसको हम कह सकते हैं भावेश, यानी उस भाव का मालिक, यानी कि उसका जिम्मेदारी, उस भाव से संबंधित उसको यानी कि अच्छा रखना किसकी जिम्मेदारी है? भावेश की जिम्मेदारी है। यानी कि कोई भी देखो मकान होगा और मकान का मालिक क्या करता है? अपने घर की पूरी जिम्मेदारी लेके चलता है। उसी का सारा जिम्मेदारी होता है घर में हर चीज का ध्यान रखना, अच्छा बुरा, कि क्या चीज खत्म हो गई है, क्या करना है, क्या नहीं करना है मेरे को। तो वो उसका जो है ना काम होता है। ये तीसरा होता है अपना ग्रह। तीसरा अपना होता है ग्रह, यानी कि कोई भी प्लेनेट किसी भाव के अंदर जब बैठता है या स्थित जो ग्रह होता है, ग्रह स्थिति जिसको हम कहते हैं। अब कोई ग्रह आपका, जैसे 9 ग्रह हैं हमारे, 9 ग्रहों में से कोई भी प्लेनेट
किसी भी भाव के अंदर बैठा हुआ है, मान के चलो जैसे कि 10th हाउस में यहीं पर जो है चंद्रमा बैठ गया है, दसम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, मान के चलो। अब चंद्रमा क्या करेगा, यह चंद्रमा बैठ करके यानी कि दसम भाव के अंदर क्या करेगा, घटना उत्पन्न करेगा। क्योंकि अब जो घटना घटित है ना वो चंद्रमा को, अगर इसका नियंत्रक यानी कि बात करें तो इसका जो जिम्मेदारी है कर्म का, व्यवसाय का, तो वो सब किसके पास में, शनि के पास में है। शनि बताएगा आपका कर्म, प्रोफेशन, ये सब। लेकिन इस भाव के अंदर क्या घटना घटित होगी या इस भाव से संबंधित चीज़ों के लेकर के क्या चीज़ें होंगी, क्या घटनाएं घटित होंगी, वो चंद्रमा बताएगा। लेकिन जिम्मेदारी इसकी है। अगर कैरियर देखना है तो हम यहाँ से शनि को पकड़ेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जो कुंडली का है वो हमें देखना होता है। तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि केवल भाव देखने से, तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब आपको ये पूर्णतया समझ में आ गया होगा कि कुंडली के अगर हम रीड करते हैं, कुंडली को रीड करने के लिए, कुंडली को पढ़ने के लिए, कुंडली को देखने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसमें हमेशा याद रखें केवल भाव देखने से आपका फल नहीं निकलता, आप फल नहीं बता सकते। आपको 3 चीजें देखनी होती है। पहला देखना होता है भाव, दूसरा देखना होता है आपको भावेश, और तीसरा देखना होता है ग्रह। ग्रह यानी कि आपका कारक, यानी कि भाव, आप समझ गए। घर, भाव माने घर, भावेश का मतलब होता है मालिक, और ग्रह का मतलब होता है आपके उस भाव में बैठे हुए ग्रह या कारक, यानी कि उस विषय वस्तु का संचालक। तो ग्रह जो होता है, यानी कि ग्रह यानी कि मैं इसको कारक के रूप में लेके चलता हूँ। यानी कि 3 चीज़ें होती हैं अपना कुंडली देखने के समय, भाव, भावेश और कारक। अगर आपका भाव अच्छा है, भावेश भी अच्छा है और कारक भी अच्छा है, यानी कि कारक मीन्स ग्रह, उस विषय वस्तु से संबंधित चीज़ें अच्छी होंगी। अगर इनमें से भाव आपका खराब है, भावेश आपका खराब है, कारक भी खराब है, यानी कि समझो कि सत्यानाश हो गया, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होंगी। अगर इनमें से 2 चीज़ें भी आपकी खराब है तो भी आपका खराब ही बोलेंगे, क्योंकि हम 33% अगर सबको दें तो भी आप देखेंगे कि 66% हमारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें देखना होता है। यह हम सारी चीज़ें आगे स्टेप टू स्टेप समझेंगे। अगले उस बैच में, अगली क्लास में हम समझेंगे ग्रहों का उच्च नीच, मित्र, शत्रु, राशि, इसके विषय में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी, हमारा यह क्लास पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, पुराने सदस्य हैं, मित्र हैं, तो आप हमारे इस चैनल को या वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर कोई दिक्कत आ गई है, कोई डाउट है आज की इस सेशन से रिलेटेड, आज की इस क्लास से संबंधित, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।